मुबारक सानी नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त और उलमा की तजावीज़ मंजूर। अदालती उस्मा ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज़ पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मुतासिर नहीं होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, मुबारक सानी नजरसानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट हज़फ शुदा पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क दिए, हमसे कोई गलती हुई है तो अना का मसला ना बनाएं, गलती की असलाह भी होनी चाहिए। हम गलती से बालातर नहीं, पार्लिमान की बात सर आंखों पर है। किसी ने कत्ल की धमकी दी, मैंने बदला नहीं लिया। इस्लाह खुले दिल से करनी चाहिए। अदालत दफात का इत्तलाक होने या न होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। मुफ्ती तकी उस्मानी की सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़। पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आप शिकायत का अजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। मुबारक सानी केस का ट्रायल जारी रहना चाहिए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप ये मामला पार्लियामेंट में उठाएं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने पेश हुआ, मुझे अल्लाह ताला ने बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इतने बुरे नहीं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश, बतौर रुकन पार्लियामेंट सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब, पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है, आप तो पार्लियामेंट से फैसला खत्म भी करा सकते हैं। यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ एक पेज पर थी, हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और इस मसले पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर 7 सितंबर को यौम फतह मनाने का ऐलान। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में तमाम मुतनाज़िर शिकों को ख़त्म कर दिया। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले के हवाले से कायल किया। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा किया, मस्बत रवैये का इजहार किया। जब इंसान कह दे कि गलती हुई है तो कोई बात रह नहीं जाती। दुनिया की कोई ताकत अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। सूद के मामले पर भी उलमा कराम और पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को फिर वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत। बिलावल भुट्टो ने मामला पार्टी के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठा दिया। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपी रहनुमा ने कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। कहा, हम मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रही है। पीपी वफ्द को अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इत्तवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। मुलाकात में शेरी रहमान, नवीद कमर, परवेज अशरफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। में आइन की पासदारी, कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं वादे पैगाम दे रहा हूँ। आपको समझ नहीं आ रही इस बात की, और आप जो इस मुल्क में एक मैंडेट चोरी करके हुकूमत आई हुई है और उसके बाद जो फसाई है, मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि होश के नाखून ले लो। खान की कार पे हम तैयार हैं। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। तहरीक इंसाफ का तर्नोल का जलसा मनसूख। 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं। बानी के हुक्म पर एक कदम आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। बानी ने कहा, रुक जाओ तो हम रुक गए। हमारे लीडर की सोच और विजन की वजह से ही आप ऐवानों में बैठे हैं, वरना आपका वो हशर करते कि दुनिया याद रखती। ये लोग आइन और कानून को बार बार तोड़ रहे हैं। हमें मजबूर ना करो, उस हद तक ना जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। उधर तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे के लिए मशरूत इजाज़त, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान बरहम, कहा आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी पीटीआई से मिलने गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी पीटीआई से जलसा मुलतवी करवाया। मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं, ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा क्यों मुलतवी हुआ, किसने कराया। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटियां लाइल। महमूद अचकज़ई भी जलसा मुलतवी होने पर नाराज, कहते हैं पीटीआई ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। आइन हमें इज्तिमा की इजाजत देता है, हमने कौन से डंडे उठा रखे हैं। ये बदमाशों की हुकूमत है, मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। 9 मई के अहम तरीन वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब वासी क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर बट ने एटीसी में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बानी के खिलाफ कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात से मुतालिक हमारे बयानात में कोई हकीकत नहीं है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के रूबरू मुलजिम पेश, 500 से ज्यादा मुलजिमों की हाजिरी लगाई गई। समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने सुना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। सिपह सालार का हालिया सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम और जिद्दत की जरूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के खतरात से आगाह किया। तलबा को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब दी। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के हवाले से नुक्ता नज़र का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब का रोड डकैती की वारदातें फौरी खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज ने कहा खवातीन और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम रोकें। हर जिला में जराइम की शरह हर सूरत नीचे लाने, हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन का हुक्म। पंजाब की हर सड़क गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। किसी को जुर्म करने की इजाजत ना हो। किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे।